हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपू बिंदास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पावर पे। तो मैं आज आप लोग के लिए हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसे आप देख के या सुन के आप अगर देख लिए तो ये 100% ये क्वेश्चन आपके पास आने वाला है मैट्रिक एग्जाम में। तो आप देर ना करिए, मेरा डायरेक्ट आप वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पर से रिकॉर्डिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं पीपीटी में, और यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब आ जाता है इसमें पहला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करना है। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा दोस्तों, वो आपको पूरे 60 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको फिल करना है मात्र 50 क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट में है। तो ये बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपको मात्र 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ही पूरा चुनना है। आपको 60 क्वेश्चन में पूरा फिल नहीं कर देना है दोस्तों, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही डील कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। आप पहला क्वेश्चन आता है तमिल मलयालम। तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, भाषाएं ये सब जो है कहाँ बोली जाती है, इसका कहने का मतलब ये बोल रहा है। मतलब तमिल है, मुलायम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, भाषा ये सब कहाँ बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला है उत्तर भारत की, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम भारत की, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी भारत की, और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण भारत की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम सही दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिण भारत की है जो तमिल, मुलायम और तेलुगु कन्नड़ भाषाएं बोली जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। बोल रहा है पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो जो पानी उतरना इसका मतलब क्या होता है, तो ये मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है शर्म न रहना, ऑप्शन नंबर बी है पराजित होना, ऑप्शन नंबर सी है खतरे का संभावना, ऑप्शन नंबर डी है मुसीबत टलना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है पानी उतरना का शर्म ना रहना, ठीक है। इसका पहला यहाँ पे ए आ गया, तो शर्म न रहना ही पानी उतरना का मुहावरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नागरी लिपि शीर्षक निबंध की रचनाकार कौन है। जो नागरी लिपि है जो लिखे थे, इनका जो निबंध है, शीर्षक है का निबंध है, उसको लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर पहला है गुणाकार मूले, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, और चौथा है बाबूराम सक्सेना। जिसका सही ऑप्शन है गुणाकार मूले, ठीक है। यहाँ पे सही ऑप्शन ए डाल दिए। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर है 1 3, बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसके दो ही वचन होते हैं, एक वचन एक बहुवचन, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां में है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। जो समास आता है नवग्रह, वो किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, बी अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, और तत्पुरुष समास। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ठीक है। छठा क्वेश्चन है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, ठीक है। रोन नदी जो है किनारे बसे शहर का नाम क्या है। पहला है लंदन, दूसरा है लाहौर, तीसरा है एवेन्यू, और चौथा है लखनऊ। इसका सही आंसर है सी एवेन्यू, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगेई अगेई का जन्म कब हुआ। पहला है 7 मार्च 1911, दूसरा है 9 मार्च 1913, तीसरा है 11 मार्च 1915, तीसरा है 13, और चौथा है 13 मार्च 1917। अगेय जो है इनका जन्म कब हुआ था, ये किताब में से है दोस्तों, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम आपको जब क्वेश्चन बताएंगे ना वो सब्जेक्टिव, तो इसमें से बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ए 7 मार्च 1911 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। मतलब जो अभिव्यक्त है उसका निहित उपसर्ग क्या है, उसका उपसर्ग में क्या आता है। तो पहला है अ, दूसरा है अभी, तीसरा है अभ, और चौथा है अभिन। तो इसका सही आंसर है अभी, ठीक है।
जो अभी वाला उपसर्ग जो होता है यहाँ पे दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया, अभी हो गया, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, अभी हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी सॉरी दोस्तों, काशी किसकी पाठशाला है। काशी जो है किसकी पाठशाला में आता है, संस्कृत की आता है, नृत्य की आता है, और नृत्य की आता है, कि वादन की आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो संस्कृत में आता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, मोनाक्षी मंदिर कहाँ है। जो मोनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पे है। पहला केरल में है, दूसरा तमिलनाडु में है, तीसरा कर्नाटक में है, और चौथा हैदराबाद में है। इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। 11वां क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के विदा है, मतलब ये क्या है, कहानी है कि निबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है कविता, दूसरा कहानी, तीसरा निबंध, ये साधारण। तो लौट कर आऊँगा फिर ये क्या है, मेरा कविता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेषण के भेद होते हैं, मतलब विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो इतना ही इजी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसा सर क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका 4 होते हैं विशेषण का। अब 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में आता है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। जो कुंवर नारायण है रचित पाठ क्या है, इससे मतलब क्या सीख मिलती है। अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, मछली, बहादुर। जो कुंवर नारायण जो थे वो कौन से लिखे थे। जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, या लुकुठी अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर की तजी डोरे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, मतलब है, या लुकटी अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर की तजी डरो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रस खान का, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा आपको ना, अगर आपको क्वेश्चन में 100 में 100 लाना हिंदी में, तो जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना भी हम लोग पाठ होता है उसको सिर्फ लेखक का नाम याद कर लीजिए, 100% आपको नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट दोस्तों, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। जो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म है के लेखक कौन है। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह जिसको राकेश बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या दिनकर। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। अब है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। नाना काना साहेब का संबंध है, तो नाना काना साहेब किनके संबंध में आते हैं, गुरु नानक से, रसखान से, ठीक है, प्रेमधन से, और चौथा है घनानंद से। तो इसका सही आंसर है गुरु नानक से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ भी है रस खान, सॉरी यहाँ पे लिखा है रस खान किस विषय में सिद्ध थे। जो रस खान है किस विषय में सिद्ध थे, मतलब पूरा सिद्ध हो गए थे। पहला सवैया छंद में, कवित्व में, और मुतस्क में, और रीति मुक्ति काव्यधारा में। तो इसका सही आंसर है ए, सवैया छंद में। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं। तो इसका सही आंसर है गुजराती का, ये गुजराती का है। अमरकांत का जन्म कब हुआ था। इसका कहने का मतलब है अमर जन्म, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, इसमें कब हुआ था। इसको ना अमरकांत का जन्म के बारे में बताना है कि कब हुआ था। तो 1920 में, 1925, 1930, 1935। इसका सही आंसर है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। भाववाचक संख्या का उदाहरण है। भाववाचक संख्या किससे कहते हैं, मोहन, ये किसका उदाहरण है, मोहन क्या है, तो सेना, बचपन, पत्थर, ये सब में से चारों में से भाववाचक संख्या कौन आता है। तो इसका सही आंसर है बचपना मतलब बचपन। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या होता है, प्रतिरोध करता है, हंगामा खड़ा करता है, चुपचाप कोने से में खड़ा हो जाता है, रोने लगता है। तो इसका सही आंसर है क्या दोस्तों, इसका सही आंसर है चुपचाप कोने में खड़े रहते हैं।
किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? जो लक्ष्मी का घर था किस बांध में उसका घर था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, देवी का घर। अब है नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, कौन होता है? तो पहला पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, तीसरा है जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, पंडित बिरजू महाराज। 25वां है भाव संज्ञा के उदाहरण नहीं है। पहला भलाई, दूसरा दूध, और तीसरा सुंदरता, और चौथा अच्छा। भाववाचक संज्ञा क्या नहीं है? तो दूध को भाववाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का केंद्र में है, पाठ के केंद्र में क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, बिरजू महाराज। अज्ञेय ने सूत्रपात किया, अज्ञेय ने क्या सूत्रपात किया है? तो इसको सही आंसर है सी, प्रयोगवाद का। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, रामातार। ठीक है, दूसरा है परमानंद, तीसरा है कविंद्र, और इसमें से उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है रमाकांत भी स्वर संधि में आता है, परमानंद भी आता है, और कविंद्र भी आता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी। मदन है, मदन क्या है? सोफर का बेटा था, सेन साहब का बेटा था, कि रानी का बेटा था, कि सेन साहब के मित्र का बेटा था? तो इसका सही आंसर है किरानी का बेटा था। ठीक है, जो वहाँ पे किरानी का मतलब होता है मैनेजर, मैनेजर का जो था उनका बेटा था मदन। अब है 30वां क्वेश्चन। अन्य पुरुष के कितने भेद हैं? यहाँ पे ना अन्य पुरुष है, यहाँ पे अन्य पुरुष क्या है? तो यहाँ पे भरना है, संज्ञा का है, विशेषण का है, क्रिया का है, कि भाववाचक सर्वनाम का है? तो इसका सही आंसर है भाववाचक सर्वनाम का है। तो ऑप्शन नंबर डी। पंडित बिरजू महाराज का अंडा, मतलब सॉरी, यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज का गंडा यहाँ पे बसा है कहाँ? पिता ने, तो कहाँ बसा है? मान में, या फिर भाई ने, या फिर बहन ने? तो इसका सही आंसर है पंडित बिरजू महाराज का 31 का क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है ए, पिता ने। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं, लौट कर आऊँगा के पाठ मतलब लौट कर आऊँगा इनका लेखक कौन है? तो इनका सही आंसर है जीवानंद दास। जीवानंद दास ने ही लौट कर आऊँगा फिर उन्होंने लिखा था। ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है जापान में परमाणु बम गिराया, जापान में परमाणु बम गिराया, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो पहला है इंग्लैंड ने, जापान ने परमाणु बम कहाँ गिराया था? मतलब इसका कहने का मतलब था इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने। मतलब जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था, कौन एरिया में गिराया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने। तो इसका सही आंसर है बी, अमेरिका ने। ठीक है चलिए, अब है 34 क्वेश्चन है। रोन नदी में, मतलब रोन नदी में क्या है? तो पहला इसमें भारत है, फ्रांस है, अमेरिका है, कि रूस है? तो इसका सही आंसर है बी, बी जो है फ्रांस में है। ठीक है, तो रोन नदी फ्रांस में। द्विगु समास नहीं है, इसमें से कौन सा जो है द्विगु समास में गिनती नहीं आते हैं? पहला है त्रिलोक, दूसरा है भाई बहन, तीसरा शताब्दी, और चौथा है नवरत्न। ठीक है, तो द्विगु समास में कौन नहीं आता है? तो ये बी, भाई बहन। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खिलाने के लिए, कुएं में पालने के लिए, फेंकने के लिए? जो लेखक था क्यों मांगना चाहता था? इसका सही आंसर है सी, कुएं में पालने के लिए। कविता नहीं है, कौन इसमें से कविता नहीं है? अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शिक्षा और संस्कृति, ये कविता नहीं है। मोहरा, मोहारा नदी शहर से दूर थी, मोहरा नदी शहर से दूर थी, कौन कितना दूर थी? 1 मील थी, 2 मील थी, 3 मील थी, कि 4 मील थी? इसका सही आंसर है 3 मील, सी। राजदूत में है, राजदूत में क्या है? तत्पुरुष समास है, अवयवी भाव समास है, कर्णधारय समास है, कि द्वंद्व समास है? तो इसका सही ऑप्शन है राजदूत। राजदूत यहाँ पे कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया।
अवनियो यहाँ पे खाली फिल इन द ब्लैंक्स है, नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, कौन सा? रावी है, रोन है, व्यास है कि ब्रह्मपुत्र है। तो इसका सही आंसर है बी, रोन है। गिरधालाल हैं, गिरधालाल क्या थे? तो इसका पहला ऑप्शन है सेन साहब का मित्र थे, सेन साहब का भाई हैं, तीसरा मदन का पिता हैं, चौथा सेन साहब के पड़ोसी हैं। तो जो गिरधारी लाल थे कौन थे? वो मदन के पिता थे। सेतु के मारे काँप रहा था, सेतु किसके मारे काँप रहा था? पहला है ठंडे के मारे, दूसरा डर के मारे, तीसरा खुशी के मारे और चौथा दर्द के मारे। तो इसका सही ऑप्शन है सेतु किसे काँप रहा था? तो ठंडे के मारे काँप रहा था। ठीक है, पहला हो गया ए। 43वां है, बहुव्रीहि समास में क्या है? पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है या कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, 44 मैक्सवेल के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश है कौन सा है? पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो इसका सही आंसर है भारत। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब में हुआ था, इसको कहने का मतलब कहाँ हुआ था? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार और तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है कोलकाता। मतलब कमरुद्दीन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, बिहार में। चलिए 46 है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है कौन सा इनमें से है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, पुनर्जन्म। बिस्मिल्लाह खान का परदादा था सरदार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? मतलब यहाँ पे लिखा आएगा कहाँ के निवासी, डुमराव का, सीतामढ़ी का, दरभंगा का, ये पटना का। तो इसका सही आंसर है ए, डुमराव का। मछली कहानी के लेखक हैं, मछली कहानी का लेखक कौन है? सुवार दरिया, यतीन्द्र मिश्रा, श्रीनिवास, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। धर्मात्मा संधि विच्छेद है, तो इस धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 50वां में आते हैं। जन्म ही पागल थी, जन्म से ही, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म से ही पागल थी, कौन थी? तो पापाती। ठीक है, दूसरा है लक्ष्मी, मंगू, सीता। तो मतलब जो कहानी पढ़े थे, कहानी में ये कौन सा यहाँ पे जो किरदार है वो जन्म से ही पागल थी? तो इसका सही आंसर है मंगू, वो क्या थी? जन्म से ही पागल थी। निबंध है, इनमें से कौन निबंध है? परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर या भारत माता। तो इसमें से सही आंसर है परंपरा का मूल्यांकन, ये सब क्या है? निबंध है। संगीत शास्त्रज्ञ सुशील वादों में क्या है? तो इसका सही आंसर है पहला है शहनाई, दूसरा तबला, तीसरा बांसुरी और चौथा ढोलक। तो इसका सही आंसर है शहनाई। संगीत शास्त्रगत मतलब संस्कृत के अंतर्गत। शुद्ध शब्द हैं, मतलब इसमें से कौन शुद्ध शब्द हैं? रोशन है, आकांक्षा है, कर्तव्य है, उत्कर्ष है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, रोशन है। मैक्स मुलर, यह मतलब ये यहाँ पे एक जगह का नाम देना है, विद्वान था, कहाँ का विद्वान था? पहला फ्रांस का था, दूसरा अमेरिका का था, तीसरा रूस का था, चौथा जर्मनी का था। तो इसका सही आंसर है जर्मनी का था। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो राजस्थानी भाषा कहाँ के सफलकार कहानीकार हैं? तो सवार दैया, ईश्वर पेटलिकर, श्रीनिवास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, सवार दैया। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा जो है इसमें कौन सा प्रत्यय आता है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है बुढ़ा, दूसरा है आपा और तीसरा है अपा और तीसरा है चौथा है पा। तो प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो लास्ट में आता है। यहाँ पे बुढ़ापा में क्या आ रहा है? आपा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आपा। यहाँ पे ए जो आकार लगा रहता है इसको आप पढ़ते हैं, पा, आपा हो गया। सीता कितने बेटे थे? मतलब सीता के कितने बेटे थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे कि 5 थे? तो इसका सही आंसर है 3 थे। शुद्ध वाक्य, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहला यह मेरी पुस्तक है, दूसरा रोटी ताज़ी है, तीसरा दाल कच्चा है
और चौथा सुरेश को पूछो। तो इसमें से सही शब्द बताना है। तो इसमें से सही शब्द क्या है? यह मेरी पुस्तक। ठीक है। ढहाते विश्वास कहानी का केंद्र में है। मतलब जो ढहते हैं विश्वास, ढहते विश्वास कौन सा कहानी के केंद्र में है? सुखाड़ की समस्या में है, ठीक है, बाढ़ की समस्या में है, अभाव में है, ठीक है, कि भ्रष्टाचार में है। तो इनका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों आ। अभाव में उपसर्ग क्या हो गया? तो इसका सही आंसर है आ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में रहेगा आ। तो इसको आ डाल दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे अभाव में कौन सा उपसर्ग है? जो उपसर्ग क्या होता है, जो भी पहला में रहता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है। इसको कुछ नियम होते हैं पालन करने के लिए, तो इसका पहला अक्षर ए है, तो अभाव हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज मैं आप लोग को हिंदी का पूरा 60 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। तो आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो लेते आऊँ। तब तक नमस्कार।